नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास जो है 10th के कुछ महत्वपूर्ण जो है त्रिकोणमिति के फार्मूले को, ठीक है, और जो हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति के जो होते हैं फार्मूले वो कौन कौन से मेन जो है फार्मूला आपका होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो उसमें होता है आपका ये जानना चाहिए, 6 जो होता है त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ वो जानना जरूरी है। पहला जो होता है आपका वह होगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को हमेशा ऐसे याद रखना है कि साइन थीटा जो होगा वह जो होगा किसके साथ, तो वह जो होगा कोसेक थीटा के साथ। किसके साथ होगा, तो कोसेक थीटा के साथ होगा। तो साइन थीटा को हम लोग लिख देंगे कि यह जो होगा कोसेक थीटा के साथ, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का वह होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा का जो हम लोग देखेंगे तो यह जो होगा किसके साथ, सेक थीटा के साथ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इससे देखेंगे हम लोग कि टैन जो थीटा होगा, टैन थीटा वह किसके साथ होगा, तो वह जो हो जाएगा आपका कॉट थीटा के साथ, ठीक है। ये हम लोगों को जो है तीन ये और इसका तीन अपोजिट याद करना है। संबंध जो है रिलेशन संबंध है इसके साथ कि साइन थीटा होगा वह कोसेक थीटा के साथ होगा, कोसेक थीटा होगा वह जो होगा किसके साथ होगा, सेक थीटा के साथ होगा, और टैन थीटा जो होगा वह होगा जो कॉट थीटा के साथ होगा, ठीक है। इतना हम लोगों को ये तीन जो है चीज़ जानना है। इसके अलावा देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि संबंध आखिर होता क्या है, इनमें संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर कोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। जो त्रिभुज होगा वह कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका मैं कुछ नाम रखता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग रखेंगे, जब देखते हैं तो ये जो होता है नीचे वाला जो ये लाएगा इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये लंब है और ये है आपका कर्ण, ठीक है। यह हो गया जो है कर्ण, ठीक है। अब ये इसको हम लोग करेंगे के से डिनोट, ठीक है। लंब को करेंगे एल से और आधार करेंगे ए से, ठीक है। यह क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, यानी कि जो कर्ण का वर्ग यानी कि ये वाला जो वर्ग है इसका स्क्वायर जो है, इसका कर्ण का स्क्वायर वह बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है वह आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें संबंध हम लोगों को निकालेंगे। तो इसमें संबंध जो होता है वह कैसे होता है, तो वह जो होगा आपका कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वह लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है वो आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। अब साइन का हो जाएगा अपोजिट, ये हम लोग दिखाते हैं कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब कोसेक साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण है, इसी का उल्टा कर देंगे,
तो ये बन जाएगा कर्ण बटा में लंब। फिर इस तरह देखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। फिर टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा टैन थीटा बराबर यह, सॉरी टैन थीटा तो हो चुका है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कॉट थीटा, देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आपको ये याद कर लेना है, सिंपल सा एकदम है, ये ट्रिक बोलिए या कुछ इसको याद करने का तरीका बोलिए, यल ए यल बटा में के और ए। देखिए लंब बटा में कर्ण किसका है, साइन थीटा का है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो और टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। यानी ऊपर से चलेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा, जो ये वाला होगा, यह जो होगा साइन थीटा का, जो ये वाला होगा वह जो हो जाएगा कॉस थीटा का, और जो ये वाला हो जाएगा यह किसका हो जाएगा, तो टैन थीटा का। इस तरह सब नीचे से जब ऊपर चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का, ये जो हो जाएगा सेक थीटा का, और ये वाला जो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो है आपका साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो लंब बटा में कर्ण हो जा रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो आधार बटा में कर्ण हो रहा है, टैन थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो लंब बटा में आधार हो रहा है। इसी का उल्टा कर रहे हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो कर्ण बटा में लंब हो जा रहा है, सेक थीटा बराबर हो जा रहा है कर्ण बटा में आधार हो जा रहा है, और कॉट थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो आधार बटा में लंब हो जा रहा है। और इसको आसानी से हम लोग ये याद कर सकते हैं, लाल बटा में कक्का, यानी लंब बटा में कर्ण हो जाएगा साइन का, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा कास का, लंब बटा में आधार हो जाएगा टैन का। नीचे चलेंगे तो आधार बटा में लंब हो जाएगा काट का, और सेक का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट कि क्या हो सकता है। अब साइन का जो संबंध होगा वह किसके साथ होगा, आखिर जो साइन का संबंध होगा वह किसके साथ होगा, तो हम लोग देखेंगे साइन का संबंध। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होना चाहिए वह किससे होना चाहिए, तो वह जो है कोसेक थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके साथ होना चाहिए, तो सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके साथ होना चाहिए, तो कॉस थीटा जो होना चाहिए वह सेक थीटा के साथ, कॉस थीटा, तो यह जो होगा सेक थीटा के साथ। उसी तरह से यहाँ पर लेंगे हम लोग टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके साथ होगा, तो यह जो होगा कॉट थीटा के साथ। अब यहाँ से हम लोगों को फार्मूला बनेगा, आपको आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा 1 बटा में कोसेक थीटा। फिर आपसे कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में कॉस थीटा। फिर टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो वह जो हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में टैन थीटा। देखिए इसके अलावा भी जो होते हैं 2 फार्मूले होंगे, और
tan थीटा के संबंध में, ठीक है। यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा। फिर इस तरह से इसका अपोजिट कर देंगे हम लोग, तो cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan का उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। ये भी दो फार्मूले आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, और एक फार्मूला ये हो गया, फिर ये और ये। देखिए इसका संबंध है, देखिए साइन थीटा पूछ रहे हैं तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछ रहे हैं तो साइन थीटा, कास का सेक हो जा रहा है, सेक का कास हो रहा है, टैन का कॉट हो रहा है, कॉट का टैन हो गया। अच्छा ये देखते हैं कि ये वाला कैसे हो गया, साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं पीछे बताया था आप लोगों को संबंध में याद करने के लिए कि यल ए यल बटा में के ए, ठीक है। ये वाला यह बताया था मैंने कि पहले वाला जो होगा लंब बटा में कर्ण होगा साइन का, आधार बटा में कर्ण, कास का, लंब बटा में आधार टैन का, और इसी का उल्टा कर देंगे तो आधार बटा में लंब कॉट का, कर्ण बटा में आधार सेक का, कर्ण बटा में लंब कोसेक का। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा में कर्ण। अब इसके जगह साइन थीटा जगह रखिए लंब बटा में कर्ण, देखिए लंब बटा में हो जाएगा कर्ण। कास का क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, बटा कीजिए, और ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। जब ऐसे रहता है तो दूर का दूर से, नज़दीक का नज़दीक से गुणा, यानी इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा लंब गुणते कर्ण बटा में, ये हो जाएगा कर्ण गुणते आधार। देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बच जाएगा आपका लंब बटा में आधार, और लंब बटा में जो आधार होता है, देखिए यहाँ पर लंब बटा में आधार यह किसका होता है, तो यह जो होता है टैन का होता है, किसका हो जाएगा, टैन का, ठीक है। तो हम लोग आसानी से प्रूफ कर दिए कि जो होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। अगर इसी तरह से हम लोग इसको चाहेंगे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, अदब का आधार बटा में कर्ण, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, बराबर का साइन देंगे, ये नज़दीक का नज़दीक से गुणा, दूर का दूर से गुणा, आधार गुणते कर्ण बटा में मिल जाएगा लंब गुणते कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, ये बच जाएगा आधार बटा में लंब। अब देखिए आधार बटा में लंब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ये जो हो जाएगा आपका, इसके जवाब हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। ये वाला जो है इतना, ये वाला जो है इधर इसका है, ये वाला इधर, ठीक है। हम लोगों ने समझा साइन थीटा बराबर एक बटा में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बटा में साइन थीटा, और जो है टैन थीटा बराबर एक बटा में कॉट थीटा, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट जो है क्या है, देखिए हम लोगों के इसके अलावा कुछ फार्मूला होते हैं, और वो फार्मूला आपका क्या है, ठीक है। देखिए समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे हम लोग क्या, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ से कोण बना दे रहा हूँ, त्रिभुज बना दे रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर 90 डिग्री का बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ए मान ले रहा हूँ, ये बी मान ले रहा हूँ, ये सी मान ले रहा हूँ, और ये हो गया आधार ए, और ये हो गया आपका लंब एल, और ये हो गया कर्ण के। अब देखिए हम लोगों का पहला जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो वह पहला फार्मूला जो होता है वह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है कहाँ से आता है, आखिर ये फार्मूला जो है कहाँ से आता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका वह कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसमें कि दोनों तरफ के स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ के स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है, के स्क्वायर से भाग देने पर। अब भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बटा में के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा में के स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर दोनों तरफ है तो के स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो एक बच गया। अब यहाँ पे देखिए आधार बटा में कर्ण, यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए एल बटा में के ए। देखिए आधार बटा में कर्ण किसका है, तो कॉस का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा। चूँकि इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं। लंब बटा में कर्ण की जगह पर क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब ये बन गया। देखिए पहला हम लोग फार्मूला जो है वो सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इसको एक और हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एक फार्मूला से हम लोग कितना बनानी है, 2 बन गया फार्मूला। ठीक है, क्या करना है, सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग रखना है ये कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को ये लिख देना है, ये लिख देना है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ क्या करना है कि के स्क्वायर से भाग दे देना है। ठीक है, अब के स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आधार बटा में कर्ण किसका होता है, तो आधार बटा में कर्ण देखिए यहाँ पर आधार बटा में कर्ण दूसरा नंबर पर है, ये कास का हो जाएगा। लंब बटा में कर्ण किसका होता है, तो पहले वाला नंबर का है, यह साइन का हो जाएगा। ठीक है, तो यह कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर जब उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने आराम से आसानी से ज्ञात कर लिया कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज ले रहे हैं समझाने के लिए आपको कि जो है अब हम लोग एक और फार्मूला जो होगा वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये बन जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एल, ये हो गया के और ये हो गया ए। हम लोग भी इसको भी ले लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से उसी तरह से ले लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वह आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर आपको यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर लिख देना है पहले। ठीक है, यल बटा में के ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है
कि दोनों तरफ इसमें आपको के स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, क्या देना है, के स्क्वायर से भाग देना है। लेकिन जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये हम लोगों को निकालना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, के स्क्वायर से भाग देंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सेक निकालना है। हम लोगों को कास का उल्टा यहाँ पर क्या करना है, कॉस कर्ण में हम लोग आधार का भाग देंगे तब जाकर होगा। यानी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों तरफ ए स्क्वायर से भाग देने पर ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, के बटा में ए, देखिए के बटा में ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये लंब बटा में आधार क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। और ये हम लोगों का आसानी से जो है यह प्रूव हो गया। अब इसके जगह पर हो जाएगा फिर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। फिर जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो है ये पुनः जो है 3 फार्मूले नए प्राप्त होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार हम लोगों ने भाग दे दिया इसमें के का, और एक बार भाग दे दिया हम लोगों ने ए का, और हम लोगों का आसानी से फार्मूला जो है प्रूव्ड हो गया। अब हम लोगों के पास एक फार्मूला और बच जाता है, वो क्या है कि जिसके लिए भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया था। देखिए ये मान लेंगे ए, ये मान लेंगे बी, ये मान लेंगे सी, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। इसको भी हम लोग लेंगे, क्या होता है वो फार्मूला हम लोगों का। तो ये जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर समझने के लिए लिख लीजिए एल एल बटा में के ए। इसको भी ले लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो यह जो है आपका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए कि दोनों तरफ एल स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों तरफ एल स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर अपान इक्वल टू ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ये कट जाएगा, के बटा में एल, देखिए के बटा में एल किसका है, कोसेक का है। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोगों का जो है फार्मूला आ गया। और हम लोग इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा आई माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों फार्मूला हम लोग जो है लिख सकते हैं।
देखिए ये हो जाएगा क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बराबर यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है आपका 3 जो है फार्मूला नया फिर बन गया। ठीक है, और एक हो गया ये और ये। सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया कि पाइथागोरस प्रमेय लिया। एक बार हम लोगों ने क्या किया कि के स्क्वायर दोनों तरफ भाग दे दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल गया। और एक बार हम लोगों ने क्या किया कि ए स्क्वायर से भाग दे दिया, तो निकल गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक बार हम लोगों ने क्या किया एल स्क्वायर से भाग दे दिया, तो वो निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फार्मूला कौन कौन सा हम लोगों ने प्रूव किया था, तो उसको मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने के लिए कर लेंगे, लिख कर नोट कर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर जो हो जाएगा 2 1 से बन गया 3, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और ये एक और बन जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, और कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। फिर इसी तरह से देखेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। फिर इसके अलावा जो बताया था मैंने कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और सीखे थे क्या, तो हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कहीं पर नोट कर लिया कीजिए ताकि आसानी रहेगा आपको, यल ए यल बटा में के ए, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा में लंब, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा में आधार, tan थीटा इक्वल टू
लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पर और लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि त्रिकोणमिति के सवालों को लगाते समय आपको सूत्र की जो आवश्यकता पड़ेगा, इससे जो है आसानी से सवाल को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और त्रिकोणमिति के जो होता है 37 अंश का 60 अंश का जो मान निकालना, उसको मैं बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसी वीडियो लगी। थोड़ा हमारा राइटिंग इस पर सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी पहली बार लिख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।